ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। इतने दिनों से आपसे मैं मिली नहीं थी, इतनी याद आ रही थी मुझे आपकी, मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूं। अच्छा भाई, बड़ी बात है, तुम्हें भी बहन की याद आई। पर ना, मुझे तो लगा था तुम बस अब नीचे से ही मिलकर चली जाया करोगी। ऐसे कैसे हो सकता है आपा? मैं आप ही से मिलने के लिए आई, नीचे वालों को तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आई। वह आज नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? मैं तो समझी सास के पास बैठा होगा। नहीं, ये वो तो इंस्ट्रूस था, मैं तो अक्षय भी आई हूँ। ऐसी क्या अवतार आन पड़ी कि जवान बेटे के होते हुए तुम रिक्शों और बसों के धक्के खाती फिर रही हो? नहीं, ये वो तो कह रहा था मुझे कि मैं ये जाता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। देखो रुमाना, अब तुम अच्छी खासी होशियार और समझदार हो चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। बहाज को अपनी मुट्ठी में रखो। मतलब अगर मंगनी के बाद ही उसने तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है तो बाद में क्या होगा? ऐसी बात नहीं है आपा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन दुनिया में क्या है जो नहीं होता। तुम जानती हो, मैं बिला वजह कोई बात नहीं करती। इस बात को तुम कैसे नजरअंदाज कर सकती हो कि भांजे और ममानी में पहले से ही मंगनी तय हो चुकी थी। हम तो यूं ही रहते खाना पूरी करने, बेकार में बड़े बन के। खैर, ये बताओ क्या इरादे हैं, अब बारात कब ला रही हो? अभी तो कुछ नहीं सोचा है, जैसे आप कहेंगी ना वैसे ही होगा। अच्छा, जैसे कि पहले भी मेरे ही कहने पे सब काम हुए हैं। छापा बस करे ना, कब तक नाराज रहेंगी? आप अच्छे से जानती हैं मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अरे भाई, मैं क्यों नाराज हूँ? मैं बिल्कुल नाराज नहीं। यहाँ बहुत दुख है मुझे इस बात का। मैंने तो हमेशा हर एक को उसका हक दिया, बड़ों को बड़ों की जगह पर रखा, छोटों को छोटों की जगह पर तुमने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। माँ से ज्यादा वो रिश्तेदारों पर भरोसा कर रहा है। तो अब हम क्या तय करेंगे? जो भी तय करेगा वो तुम्हारा बेटा, उसकी ममानी जान और उसकी मंगेतर करेंगे। नहीं आपा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब शादी के सारे मामलात आप ही तय करेंगी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। अभी तुमने शादी की बात अपनी जुबान पर नहीं लानी। अगर असगर पूछे भी तो बस टाल दे। मैं चाहती हूँ कि सारा और दुरैया की शादी एक साथ हो, और फिर सारा और बहाज को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलना चाहिए। मैं समझी नहीं, बचपन से साथ हैं दोनों। लेकिन अब सारा ने नौकरी शुरू कर दी है, उसके रंग ढंग बिल्कुल बदल चुके हैं। अंधेरा होने से पहले तो वो घर में घुसती नहीं है। खुदा जाने ये कौन सा ऑफिस है जो ईशा के बाद भी लगता है। असगर का मुंह तो नोटों ने बंद कर दिया। सच पूछो रोमाना, तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज भी कहकर गई है कि वो ऑफिस के बाद ऑफिस के लड़के लड़कियों के साथ मिलकर खाना खाने जाएगी। देखो जरा,
हो शीना? क्या कर रही हो शीना? तुम क्या कर रही हो? तुम बताओ, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि कुछ नहीं चलना तुम दोनों में? तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। तमाशा तो मैं अब बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले तो मैं इससे निपटूंगी। शीना तुम क्या कर? समझ नहीं आ शीना, शीना मेरी बात सुन। शीना शीना, शीना मेरी बात सुनो। शीना, शीना, शीना मेरी बात सुनो। शीना देखो प्लीज, यहाँ ये सब कुछ मत करो, अंदर चलो, बाद में बात करेंगे। शीना बात को समझने की कोशिश करो, अंदर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। देखो हमारा इस तरह से गायब हो जाना नोटिस होगा। शीना प्लीज चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें जो करना होगा ना वो तुम बाद में कर लेना, लेकिन प्लीज इस वक्त नहीं। जाओ यहाँ से, कहीं नहीं जाना मुझे। क्या पागलपन है यार? तुम इस वक्त मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? I can't stay here now. सरफराज, मुझसे कुछ गलत हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जा रही हो शीना? शीना कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। कहे ना कहे हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। तमाशा तो मैं अब बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले तो मैं इससे निपटूंगी। ये दिल लगा रही, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया। इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा? वो सारा को लेने जा रहा हूँ। कहाँ से? उसका ऑफिस का एक फंक्शन था, तो मैंने उससे कह दिया था कि वापसी में मैं पिक कर लूंगा उसको। आज भी कहकर गई है कि वो ऑफिस के बाद ऑफिस के लड़के लड़कियों के साथ मिलकर खाना खाने जाएगी। क्या हुआ अम्मी, परेशान क्यों लग रही हैं आप? नहीं बेटा, तुम सारा से कहो ना कि वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आया करे बस। मैं कहूंगी तो शायद उसे या भाभी को बुरा लगे। नहीं, मैं समझा नहीं। ऑफिस का फंक्शन ही तो है, वैसे भी वो घर से बाहर कहाँ निकलती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ, नहीं जाती ना तो अब भी ना जाया करे। समझने की कोशिश करो बेटा, तुम दोनों की मंगनी हो गई है। लोग बातें करते हैं। बातें करते हैं? कौन बातें करता है? और कोई बात क्यों करेगा? नहीं, ऑफिस का डिनर है और ये डिनर वगैरह तो ऑफिस में नॉर्मल बात होती है, इसमें गलती क्या है? गलत तो इसमें भी कुछ नहीं है कि वो ना जाए। आज तुम मेरी बात की वजह पूछने के बजाय जो मैं कह रही हूँ उसे मान लो ना, समझाओ उसे, कहो कि तुम्हें उसकी नौकरी करने पे कोई एतराज नहीं है, बस उसका ऑफिस के लोगों से ऑफिस के बाहर मिलना पसंद नहीं है। मम्मी, मैं तब कहूँ ना जब मुझे इसमें कोई एतराज हो। मुझे तो कुछ बुरा नहीं लग रहा इसमें। हाँ, वो क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सारा से तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं बात कर देती उससे? पहले भी कर लिया करती थी, अब क्या बात? अब मंगनी होने का ये मतलब नहीं है कि आप सारा से हर बात सोच समझ के करें। ठीक है, कह दूंगी मैं उसे, लेकिन तुम मेरी बात समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब तुम और सारा एक दूसरे के साथ जुड़ गए हो। तुमने या सारा ने कुछ ऐसा वैसा किया जो जमाने की पकड़ में आ जाए,
तो उसका खुमियाजा तुम दोनों को एक साथ भुगतना पड़ेगा। एक दूसरे को समझो बेटा, समझाओ एक दूसरे को। एक मिनट अम्मी, क्या हुआ है? खुल के बताए ना, कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं तुम दोनों के भले की ही बात कर रही हूं, बस। को क्या हो गया? पहले तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की कभी। कहा ना कुछ नहीं हुआ है, बस दिल में एक बात आई थी तो कह दी। तुम जाओ, बस सारा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जॉब से ले आओ। हेलो। हाँ सारा, तुम कहाँ पे हो? मैं पहुंच गया हूँ, लॉबी में हूँ, आ जाओ। मैं निकल गई। निकल गई हो? कहाँ? किसके साथ? मैं अकेले। तो मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाता। हाँ, वो सब निकल गए थे ना, इसलिए मैं भी बस अक्षर में निकल गई। तो मुझे पहले बताती, मैं बिला वजह ख्वार होके यहाँ पे आया हूँ। तुम मुझे बताओ तुम अभी कहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर जाओ, ठीक है? माइंड मत करना प्लीज। ठीक, जा रहा हूँ वापस में। अरे इतनी जल्दी आ जाओ। क्या बात, वहाज नहीं आया? रोका नहीं तुमने उसे? नहीं, वो नहीं रुका, वो जा चुका था। क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हें लेने आएगा वो। हाँ, वो नहीं आया मुझे लेने। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। क्या कर रही हो शीना, तुम क्या कर रही हो? तुम बताओ, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि कुछ नहीं चला तुम दोनों में? वहाज नहीं आया? रोका नहीं तुमने उसे? तुमने तो कहा था तुम्हें लेने आएगा वो। वहाज, जल्दी आ गया बेटा, मुझे लगा कि देर हो जाएगी। हाँ, वो आपने कहा था ना जल्दी आ जाना, तो बस। मामू से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, मामू से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं, बस बाहर से ही ड्रॉप करके आ गया उसको।
क्यों? जब गए ही थे बेटा तो सलाम तो कर कर आना था ना। सारा ने नहीं रोका? नहीं रुका था उसने, लेकिन मुझे जरूरी काम था, असाइनमेंट बनानी थी ना, इसलिए। अच्छा। अम्मी सर में जरा दर्द हो रहा है तो चाय प्लीज बना दे। हाँ हाँ बना देती हूँ, और साथ में गोली भी दे दूंगी, खा लेना। और बेटा ये रात को देर तक मत जागा करो, इसी वजह से तुम्हारे सर में दर्द रहने लगा है। मैं कमरे में जा रहा हूँ। सारा बेटा, वहां से कोई बात हुई है? नाराज हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं हुई अम्मी, सब ठीक है। तो बेटा परेशान क्यों हो तुम? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ अम्मी, बस जल्दी फ्री हो गई थी ना वहां से, तो आ गई घर, तो दिल नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा घर ही आ जाती। कुछ दिनों से मैं महसूस करेंगे तुम परेशान हो, हमें बताती क्यों नहीं हो तुम कुछ? जब कोई बात है ही नहीं तो क्या बताऊं आपको मैं, और आपको पता तो है आपसे कुछ छुपाती कहाँ हूं मैं। बस अभी शायद जॉब करने की इतनी आदत नहीं है ना, नई नई लगी है, तो बस नींद आ रही है, थोड़ा सोऊंगी। सब ठीक है। आपने जो एक छोटी सी नाकाम धमकी दी है ना मुझे, मैं भी आपको एक बात बता दूं। मेरी एक और आदत है, मैं जब भी कोई भी काम शुरू करता हूं तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता हूं। पीछे हटना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने ही से आया है। ये बात आप सरफराज साहब को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। तमाशा तो मैं अब बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले तो मैं इससे निपटूंगी। शीना तुम हाय नीना। हाँ जी, तो फाइनली टाइम मिल गया तुम्हें मुझसे बात करने का। हाँ आज फ्री थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। अच्छा, तो ये बताओ कैसी हो तुम, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। अरे मेरी जान, मैं तो फ्री रहती हूँ, बल्कि तुम बिजी रहती हो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती मुझे कॉल करने की। मैं तो चाहती हूँ तुम बार बार मुझे डिस्टर्ब करो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सरफराज कैसा है? ठीक ही होगा, उससे क्या होना है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम दोनों के बीच में कुछ मसला चल रहा है? नीना तुम मुझसे मेरी बात करो। ओह, तो इसका मतलब है कि वाकई ही तुम दोनों के बीच में कोई मसला चल रहा है। अच्छा ये बताओ कि अभी शेयर करोगी या बाद में? मेरा ख्याल है हम बाद में बात करते हैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो नीना बाद में बात करते हैं।
एक और बात कहनी थी आपसे। आपका दिल बहुत प्यारा, बहुत साफ है। आपके दिल में लोगों की तकलीफ का कितना एहसास है और कितनी खूबसूरत है आप। मतलब लगता ही नहीं कि आप नौशी की दोस्त हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आप। अगर आप बुरा ना मनाएं तो कभी कभार आपको कॉल कर लिया करूं। मतलब बहुत समझदार हैं आप, तो कोई छोटा मोटा मशवरा लेने के लिए और आपकी प्यारी आवाज सुनने के लिए। मैं मर जाऊं, तुझे मेरी खबर न मिले, तू मुझे ढूंढती रहे और तुझे मेरी कब्र न मिले। ऐसी बातें करूं मैं सच? काफी अरसा हो गया उसे मेरे साथ। जब वो इस ऑफिस में आई थी तो ऐसी ही बातें करती थी। फिर उसको समझ में आ गया कि घर से बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहां सरवाइव करने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। देखिए सर, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा किया और वो बहुत कम वक्त में उस जगह पहुंच गई जहां लड़की उस जगह का सिर्फ सोच ही सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं यार। फहाद, प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करें। मैं आपको बताना भूल गई। आई एम सॉरी। सारा बात भूलने की नहीं है, बात उस बात की है जिसकी वजह से तुम बताना भूल गई। या फिर शायद तुमने जानबूझ के नहीं बताया मुझे। नहीं फहाद, मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर तो बात अहमियत की हो गई। यानी कि तुमने मुझे इतना अनइम्पोर्टेंट समझ लिया सारा। मैं स्पेशली तुम्हें लेने आया था और अब देखो, तुम्हें खुद कॉल करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन कॉल भी मैंने की। यानी एक कर्टेसी होती है यार। नहीं वाज, ऐसे नहीं बोले आप, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मुझसे हो गया आवाज, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ कर दें प्लीज। सॉरी करने से कुछ नहीं होता यार। सॉरी से क्या होता है? तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से भी झूठ बोलना पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे घर से वापस आ गया, हालांकि वो मुझसे नाराज भी हो रही थी कि मुझे मामू और मोमानी से मिल के आना चाहिए था। हज मैं माफी नहीं मांगू तो मैं और क्या करूं? मैं सॉरी के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? तुम सॉरी के अलावा बस ये करो कि आइंदा तुमने अब किसी पार्टी, ऑफिस की, ये डिनर वगैरह फंक्शंस पे नहीं जाना और किसी से फालतू मिलना नहीं है, बस। हाँ वहाँ जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा।
प्रॉमिस, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। अम्मी को भी ये नहीं पसंद और अब मैं भी तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा प्लीज फहाद अपना मूड ठीक करें और मुझे माफ कर दे। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, मैं कल फोन करूंगा। फहाज, फहाज बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे इतनी रात को? चलो आराम करो चल के। सारा, उठो बेटा, सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है। उठ जाओ, शाबाश। मैंने नाश्ता बना दिया और बहाज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? तुमने नहीं कहा था कि उसने आज तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करना है? हाँ, जाता नहीं। अच्छा चलो आ जाओ, मैं ना चाय बना रही हूँ, फटाफट आओ। हाँ थैंक गॉड, आज अगर मैं कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता। कुछ और मांग लो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ओके, नो इशू। मैं तुम्हें इसी तरह बैठ के देखता रहूंगा। वो क्या है ना कि तुम उससे भी बहुत प्यारी लगती हो, और ये बात फिल्मी नहीं है, बिल्कुल सच है। मुझे तुम्हारे इस सच से कोई मतलब नहीं है। जो सच था वो मैं देख चुकी हूँ, और आज पूरा ऑफिस भी देख लेगा। क्या मतलब? सारा ऑफिस देख लेगा? वही सच जो तुम अब तक मुझसे छुपा रहे थे, और वही सच जो अब छुपा नहीं रहेगा। ईमेल कर दिए मैंने, 11 बजे बोर्ड रूम में मुलाकात होगी। बदनाम करना चाहती हो मुझे? नहीं, वो तो तुम ऑलरेडी हो। मैं तो जो करूंगी सिर्फ अपने सुकून के लिए करूंगी। अब जो भी बात होगी इंक्वायरी के सामने होगी। शीना मेरी जान, मैं तुम्हें कल रात से समझा रहा हूँ, तुमसे माफी भी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों इतनी पत्थर दिल बन रही हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। उठो यहाँ से, बाहर जाओ, अपने रूम में जाकर बैठो। शीना देखो, शीना हम आपस में सेटल कर लेते हैं ना। तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूं। अगर तुम कहोगी कि मैं ये जॉब छोड़ दूं तो मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह बदला मत लो शीना। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, और तुम जो चाहे इसकी सजा भी दो, लेकिन जो करो वो तुम खुद करो। इस तरह ऑफिस में सबके सामने बेइज्जत मत करो प्लीज। और जो मैं इतने अरसे से बेइज्जत हो रही हूं तुम्हारे लिए, वो क्या है? उसका हिसाब कौन देगा? तुम दोगे। मेरे घर से लेके खानदान तक और इस ऑफिस में क्या क्या बातें होती हैं, उसे भी बेइज्जती ही कहते हैं जो मेरी होती है। मैंने क्या क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए सरफराज, बट नॉट नाउ। अब नहीं, इट्स ऑल ओवर। क्या सेटल करोगे तुम?
अब सेटल करने के लिए मेरे पास रह क्या गया है? एक बात बताओ, रह लोगी मेरे बगैर? मैं अब कौन सा तुम्हारे साथ हूं? रहने दो सरफराज, ये बातें पुरानी होकर खत्म हो चुकी हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इन बातों से। मैं सारी रात सो नहीं सका शीना। मैं कल रात यही बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका और देकर देखो। अभी तुमने खुद ही कहा ना कि बातें पुरानी होकर सब खत्म हो गई हैं, तो बस हम मिलकर दोबारा से शुरुआत करते हैं। बस मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर मैं अपना फैसला वापस ले सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सारा, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फोन पे न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया मैंने। गुस्से में पागल हो गया तुम्हें। तुम तो जानती हो ना मेरे गुस्से को, होश नहीं होता मुझे। कभी कुछ कह जाता हूँ, कुछ कर जाता हूँ। कोई बात नहीं आज, कोई बात नहीं। सुनो, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ यार, इसलिए तो सुबह सुबह आ गया तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले यहाँ पे, वरना फिर शाम का इंतजार करना पड़ता मुझे। वाज, तुम क्या हमेशा मेरे लिए ऐसी परेशान रहोगे? हमेशा हमेशा, बहुत ज्यादा, बल्कि पता नहीं कितना ज्यादा। और गुस्सा भी ऐसे कहोगे? गुस्सा नहीं, नहीं, पता नहीं। देखो, तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। प्लीज मुझे सच सच बताना। तुम डिनर से जल्दी फ्री नहीं हुई थी ना? तुम खुद निकली थी वहां से, क्या हुआ था वहां पे? नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा था वहां। बहुत देर भी हो गई थी, तो इसलिए मैं बस निकल आई थी वहां से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैंने झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि प्रॉब्लम है मुझे नहीं बर्दाश्त होता। कड़वा सच मीठे झूठ से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। मैं चाहता हूं कि हमारे इस रिश्ते की बुनियाद सच पे बने, इसलिए प्लीज मुझसे हमेशा सच बोलना। तो चलो जाओ, अपना सामान लेके आओ, तुम्हें छोड़ आऊं मैं। हाँ, हाँ, छोड़ दी। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।